नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे कि सनातन धर्म क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सनातन कौन है ये समझ जाएंगे तो ये भी समझ जाएंगे कि सनातन धर्म क्या है। सनातन मतलब वो जो लगातार है। लगातार कौन है? लगातार प्रकृति है। प्रकृति में जो अहम वृत्ति है वो है लगातार। प्रकृति का रूप बदलते रहते हैं समय के साथ, लेकिन उसकी मौजूदगी हमेशा रहती है। दोस्तों, जो अहम वृत्ति है वो कैसी है? वो प्यासी है, वो अशांत है, वो बेचैन है। उसी के लिए धर्म और किसी के लिए नहीं होता है धर्म। सारा धर्म अहंता के लिए होता है, क्योंकि उसे ही किसी की खोज है, कुछ पाना है, कहीं पहुंचना है। दोस्तों, धर्म का अर्थ ही वो सब कुछ जो तड़पती हुई अहम वृत्ति को शांति तक पहुंचाए। तो सनातन है अहंता। तो सनातन धर्म हुआ अहंता को शांति तक पहुंचाना। मतलब समय का कोई भी क्षण हो, 21वीं शताब्दी हो, भविष्य की 50वीं शताब्दी हो या ईसा पूर्व 40वीं शताब्दी हो, अंतर नहीं पड़ता है कि समय का प्रवाह कौन सा क्षण है, भूत में है या भविष्य में। उस क्षण में एक की मौजूदगी अवश्य ही होगी, वो होगी अहम वृत्ति की। और जैसी उसकी मौजूदगी निरंतर है, वैसे ही उसका धर्म भी निरंतर है। निरंतर मतलब जो बदलता नहीं है। वो करो धर्म निरंतर, जो शांति तक ले जाता है। इसी को सनातन धर्म कहते हैं। मात्र इसी बात को अटल मानो, मात्र इसी सिद्धांत को स्थायी मानो, और किसी चीज को अटल मत मान लेना, और किसी चीज को अपरिवर्तनीय मत मान लेना। तो रूढ़िवादी परिवर्तनशील है तो बदल जाने दो, ये कहता है सनातन धर्म। बाकी जो भी छवि सनातन धर्म को लेकर आपके मन में है तो उसको त्यागिए। दोस्तों, सनातन धर्म का जो मर्म है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। रूढ़ियाँ, परंपराएं, ये सब परिवर्तनशील है, ये सनातन धर्म में नहीं आती। इन्हें तो समय के साथ बदलना होगा। एक समय था जब ये नहीं थी, एक समय था ये हो गई, फिर एक समय होगा ये नहीं है, तो ये सनातन नहीं हो सकती। सनातन तो वही चीज है जो लगातार है, और जो वो चीज है वो लगातार है, उसकी प्यास भी लगातार है। उसकी प्यास को ही मिटाने का नाम सनातन धर्म है। दोस्तों, एक सनातन तड़प है हम, और सनातन तड़प की प्यास को मिटाने का नाम है सनातन धर्म। कोई भी व्यक्ति हो, आज का हो, कल का हो, आने वाला कल का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इस देश का हो, उस देश का हो, युवा हो, वृद्ध हो, एक चीज उसमें निरंतर साथ रहेगी। वो अशांत होगा, वो बेचैन होगा, वो अपूर्ण होगा, वो भ्रमित होगा, वो कुछ खोज रहा होगा। उसे पूर्णता तक पहुंचाना है, उसकी तृष्णा को मिटाना है, उसे स्पष्टता चाहिए, उसे बोध चाहिए। तुम कौन हो? तुम वही तड़प हो। तड़प का नाम मैं है। तुम्हें बोध की तरफ बढ़ना है, यही सनातन धर्म है। तुम्हें शांति की तरफ बढ़ना है, इसी का नाम सनातन धर्म है। और मात्र यही सनातन है, और किसी चीज को सनातन मत मान लेना। दोस्तों, हमने उन सब चीजों को सनातन बना दिया जो सनातन है ही नहीं। सांस्कृतिक के कुछ तत्व हुए, हमने उसे कह दिया ये सनातन है। वो सनातन कैसे हो गए? आचार विचार व्यवहार के कुछ बातें हो गई, हमने कहना शुरू कर दिया ये सनातन है। ये सनातन नहीं हुए। और चूंकि तुमने परिवर्तनशील चीजों को सनातन समझ लिया, इसलिए जो सनातन है उसको तुम ना जाने कहाँ बुलाए। सनातन धर्म का अर्थ है सब कुछ छोड़ो, सत्य को तलाशो। सत्य के प्रति मेरी चाहत, मेरी तड़प, मात्र वही सनातन है। बाकी किसी बात की परवाह मुझे करनी नहीं है। मुझे सच्चाई चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए, सिर्फ यही बात सनातन है। इसको सनातन धर्म कहते हैं। सिद्धांतों की, संप्रदायों की, पंथों की, मजहबों की लहरें एक के बाद एक उठती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। न जाने कितने संप्रदाय आए और विलुप्त हो गए, न जाने कितने नाम बने, विस्तार लिए, मिट गए। वो सनातन नहीं है। नामों में मत फंस जाना। नामों में कोई ऐसी चीज नहीं है जो लंबी चले, और जिस चीज को लंबा नहीं चलना चाहिए था उसको तुम व्यर्थ में ही लंबा खींचोगे तो तुम अपने और दूसरों के दुख के लिए कारण बनोगे। जो सनातन है बस उसे याद रखो और उसके साथ बने रहो। उसके प्रति अपने दायित्व की पूर्ति करो, निर्वाह करो। ये सनातन धर्म है, और इसलिए सनातन धर्म कभी मिट नहीं सकता। क्यों नहीं मिट सकता? क्योंकि जब तक इंसान है तब तक इंसान की वेदना है, और जब तक इंसान की वेदना है सनातन धर्म है। दोस्तों, सनातन धर्म कोई वेदों के साथ शुरू नहीं हुआ है। वेदों से पहले सनातन धर्म उस दिन शुरू हो गया जिस दिन चेतना ने पहली बार आंखें खोली थी। और कल को ऐसा बिल्कुल हो सकता है, इतनी चीजें हुई है इतिहास में विचित्र। ये भी हो सकता है कि लोग वेदों को मानने से भी इनकार कर दें, लेकिन सनातन धर्म तब भी रहेगा। दोस्तों, सनातन धर्म को किसी इंसान ने नहीं बनाया, इसलिए ये मिट नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते कि फलाना व्यक्ति आया था और उस व्यक्ति के आने के साथ सनातन धर्म की शुरुआत हुई। किसी व्यक्ति से अगर शुरू हुआ होता सनातन धर्म तो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मिटाया भी जा सकता था।
किसी काल में किन्हीं खास परिस्थितियों में अगर शुरू हुआ होता सनातन धर्म तो किसी दूसरे काल में किन्हीं दूसरे परिस्थितियों में मिट भी सकता था। पर सनातन धर्म ना किसी व्यक्ति का शुरू किया हुआ है, ना किसी परिस्थिति का शुरू किया हुआ है, ना कोई व्यक्ति कभी उसे खत्म कर पाएगा, ना कोई परिस्थिति उसे खत्म कर पाएगी। दोस्तों, सनातनी होना कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। दोस्तों, वास्तविक सनातन से जुड़ी जो भी जानकारी इस वीडियो में मैंने शेयर किया, अगर वो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द द रियल सनातन पार्ट 2 के अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।